किए गए, पुलिस खड़ी की गई, हमें स्क्रूटनी नहीं करने दी गई, हमारे प्रपोजर सेकेंडर्स को उठाया गया और आरओ ने कान बंद किए हुए थे। किसी एप्लीकेशन का जवाब नहीं दिया गया, हमें जाके अदालतों से अपने पेपर एक्सेप्ट कराने पड़े। इलेक्शन वाले दिन फस्तायत बर्ताव किया गया, आरओ के ऑफिस से दूर 25-30 फुट दूर हमें खड़ा किया गया, हमारे साथ जुल्म तशद्दुद किया गया। इस सारे को देखिए, ये अगर अदालत हमें नहीं देखेगी, ये अदालत अगर ह्यूमन राइट्स पे नज़र नहीं डालेगी और अगर बकौल जस्टिस याहिया अफरीदी के हिस्सा बकदरे जुस्सा नहीं देगी और जुस्से से ज़्यादा हिस्सा पकड़ा देगी और अपनी मोहब्बत वोट को इज्जत दो से ज़्यादा पार्टी बनेगी इलेक्शन में। इलेक्शन कमीशन एक न्यूट्रल इदारा होना चाहिए, आईनी इदारा होना चाहिए, उसका रवैया किसी एक पार्टी के साथ डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन तो पीटीआई का नाम सुनते ही तरमिलाना शुरू हो जाता है। तो ये वाला जो इम्प्रेशन है, मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में ये डिस्पेल होगा और बाकायदा इस पूरे इलेक्शन की भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि इस पे क्या क्या किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ दो बातें करूँगा। आज जो इस मुल्क में सियासी बहरान है, जो आइनी बहरान है, जो इस्तेहकाम है वो मजीद बढ़ेगा, वो मजीद गहरा होगा। और जब तक पार्लियामान में वो लोग नहीं आएंगे जिनको कि पाकिस्तान के अवाम ने भेजा है, तो ये पार्लियामेंट भी उसकी वो इखलाकी मजबूती नहीं होगी जो कि होनी चाहिए। क्योंकि वो लोग बैठे हुए हैं फॉर्म 47 की उससे मेहरबानी से, वो अवाम को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये जो बजट आपने देखा है, ये जिस तरह से पाकिस्तान के अवाम पे एक मुआशी यलगार कर दी गई है हुकूमत की तरफ से, इसके पाकिस्तान के अवाम मुतामिल नहीं हो सकते हैं। ये मुल्क, इसकी मईशत, इसकी गवर्नेंस